दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। इनफैक्ट मैं अपने बारे में भी अगर बात करूं तो मैंने भी अपने प्रिपरेशन के दौरान इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस किया है। बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती थी, कुड़न होती थी, और मैं अच्छे से समझ सकता हूं कि इस वक्त आप कैसा महसूस करते हो। तो वो जो इशू है वो है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो क्या करें, पढ़ाई कैसे करें। ये बहुत ही बड़ा इशू है दोस्तों, और आज इस वीडियो के बारे में ही बात करेंगे। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ हेल्प आपको जरूर मिले। तो देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उसके लिए आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो टेस्टबुक.com पे आप मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे एसएससी एग्जाम हो, या रेलवे एग्जाम्स हो, या बैंकिंग एग्जाम्स हो, या कोई भी और स्टेट एग्जाम्स हो। किसी भी एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे अनलिमिटेड मॉक्स मिल जाते हैं। इस वक्त टेक्स्टबुक पे एक सेल भी चल रही है जिसके तहत सिर्फ 269 रुपये में, अगर आप कोड यूज करते हैं WEE, तो सिर्फ 269 रुपये में आपको 18 महीने तक अनलिमिटेड मॉक्स देने का पास मिल जाएगा। किसी भी एग्जाम के लिए आप मैक्सिमम मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेक्स्टबुक बेस्ट क्वालिटी मॉक्स प्रोवाइड करता है। बहुत सारे एस्पायरेंट्स, इनफैक्ट मैक्सिमम एस्पायरेंट्स टेक्स्टबुक का ही मॉक देते हैं। यूज़र इंटरफेस कमाल का है, एनालिसिस शानदार है, तो आप बहुत अच्छे से अपनी कमियों को देख पाएंगे, जज कर पाएंगे अपना परफॉर्मेंस कि आपको किन किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, और अपना सिलेक्शन अश्योर कर पाएंगे। तो अगर आप टेक्स्टबुक ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों जो ये सवाल है ना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो कैसे मन को लगाएं पढ़ाई में, तो इसका सिंपल सीधा आंसर यही, कोई डायरेक्ट फार्मूला, कोई ट्रिक नहीं होता है जो खुद पे आप अप्लाई कर दो और आपको पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इमेजिन करो कि आपको मान लीजिए कि लौकी की सब्जी नहीं पसंद है। अब नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, ठीक है। उसमें आप कितना भी चाट मसाला कुछ भी आप डाल लो, आपको नहीं ही अच्छा लगेगा। और सोचिए कि अगर ऐसा होता कि आप अपना इंटरेस्ट चेंज कर सकते हो तो किसी भी इंसान के लिए उसके लिए उसका पैशन चेंज करना बहुत आसान हो जाता। मान लीजिए किसी को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, ठीक है। अचानक से मन किया अरे यार क्रिकेट में तो नहीं हो पाएगा, चलो चेंज कर लेते हैं अपना पैशन, सिंगिंग कर लेते हैं अपना चेंज पैशन। पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज आपको नहीं पसंद है वो नहीं ही पसंद होगी वो अल्टीमेटली। कोई भी टॉपर का इंटरव्यू आप देखते हो, सब लोग अपने स्ट्रगल की कहानी सुनाते हैं, सब लोग बहुत तरीके की बातें बोलेंगे। उनके लिए रिसोर्स कलेक्ट करना बहुत मुश्किल था, बहुत गरीब थे वो शायद 10th में फेल हो गए थे, 12th में फेल हो गए थे, मे भी इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं, मैक्सिमम जो टॉपर्स होते हैं, उनमें एक चीज कॉमन रही कि सबको पढ़ाई में मन लगता था, सबको। लेकिन ये बात हाईलाइट नहीं की जाती है, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी पढ़ाई करके कोई बड़ा मकाम हासिल किया है तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं उनको पढ़ाई करना पसंद था, पढ़ाई करने में उनको मन लगता था। मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियोस देखो तो बहुत सारी वीडियोस इस टॉपिक पे मिल जाएंगे, है ना, कि पढ़ाई में मन को कैसे लगाएं। लेकिन जब उनका वीडियो देखोगे ना तो वो कभी भी डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि इसका कोई सीधा साधा तरीका नहीं है। तो आपके क्वेश्चन को बड़ा स्मार्टली वो मॉडिफाई कर देंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो उनके पास भी सीधा आंसर नहीं होता है इस क्वेश्चन का, क्योंकि इस क्वेश्चन का एक्चुअल में सीधा आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब दोस्तों बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो पढ़ाई कैसे करें, सिलेक्शन कैसे लें, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जिंदगी में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो हर वक्त हर समय आपको वही काम करने का मौका मिले जो आपको करना पसंद है, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। कई बार इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो काम करना पड़ेगा जो कि आपको करना नहीं पसंद है। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे आपको पसंद हो या नहीं हो। अब यहां पे अगर आपको पसंद नहीं है दोस्तों तो यहां पे काम आता है आपका विल पावर। आप कितना खुद पे प्रेशर बना सकते हो। पढ़ाई करो, बैठो पढ़ाई करने, मन को दाबो। कहीं अगर मन भटक रहा है तो मन को लाओ कि नहीं, कुछ भी हो जाए अगले 5 घंटे मुझे फोन टच नहीं करना है, अगले 3 घंटे मुझे यहाँ सीट से नहीं उठना है। ऐसा ठान के बैठो, पढ़ाई हो जाएगी। और सिलेक्शन लेने के लिए ना पढ़ाई में मन लगना जरूरी है। टॉपर बनने के लिए जरूरी है कि पढ़ाई में मन लगना चाहिए, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, मैं ऑनेस्टली बोलता हूं दोस्तों, मतलब जीके एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आज तक मुझे कभी मन नहीं लगा पढ़ने में और कभी मैं अच्छे से पढ़ भी नहीं पाया। लेकिन आज मैं सिलेक्शन मैंने ले लिया अल्टीमेटली। तो इसीलिए सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ने में बहुत मन लगना जरूरी नहीं है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अगर आपके अंदर है कि नहीं मुझे करना है तो आप पढ़ लोगे, आप कर ही लोगे। उसके लिए इंटरेस्ट होने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा समझो कि एक फेज है लाइफ का, 6 महीने 12 महीने का जो टाइम है एक फेज है। इस वक्त में पढ़ाई करके काम जितना आपको जरूरत है उतना पढ़ के काम खत्म कर दो, ठीक है। अगर अभी थोड़ा सा कष्ट झेल लोगे ना तो पूरी लाइफ आराम की कटेगी। अगर इस 6 महीने से 1 साल आप वो काम कर लो जो कि आपको पसंद नहीं है तो उसके बाद पूरी जिंदगी जितना भी साल आप जियोगे आपको आजादी मिलेगी वो काम करने की जो कि आपको पसंद है। लेकिन अगर यही 6 महीने 1 साल आपने मस्ती कर लिया
और थोड़ा सा खुद पे प्रेशर आपने नहीं बनाया तो जिंदगी भर आपको वो काम करना पड़ेगा जो कि आपको पसंद नहीं है। तो अगर इंटरेस्ट नहीं है किसी को काम को करने में तो यहां पे काम आता है आपका विल पावर, डिटर्मिनेशन, कि वो आपके अंदर कितना ज्यादा है। और ये जो है ना डिटर्मिनेशन, ये जेनेटिकली नहीं आता है, ये आप अपने अंदर से उत्पन्न कर सकते हो। टैलेंट को आप कल्टीवेट नहीं कर सकते, टैलेंट आप मतलब अचानक आप डेवलप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप हार्ड वर्क, आप डिटर्मिनेशन, ये सब ऐसी चीजें हैं जिसको आप खुद से अपने अंदर से डेवलप कर सकते हो।